नाज़रीन जी, हकीकत है कि गुरु नानक हिंदू ख़ानदान के एक फ़र्द कालूराम बेदी के घर मौज़ाद तलवंडी में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सारी उम्र हिंदुओं की तहजीब व तमद्दुन और रस्म व रिवाज के खिलाफ गुजरी। आगाज़ में गुरु नानक नवाब दौलत खान के यहाँ माल ज़कात के मुंशी मुकर्रर हुए। 30 साल की उम्र में न सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी बल्कि घर बार को भी खैरबाद कह दिया और सैर व सियात शुरू कर दी। हिंदुस्तान, श्रीलंका, ईरान और अरब के सफ़र किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। हज़रत बो अली कलंदर पानीपत अलैहि रहमा के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमा के मज़ार पर हाज़िरी दी। हज़रत गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा के मज़ार पर चिल्ला कश हुए और अपने वक्त के सभी औलियाए कराम के दर पर हाज़िरी दी। आप पर ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तग़राक़ में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोज़े की पाबंदी न कर सके और ना ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चुनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोज़ा की पाबंदी को ज़रूरी न समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनाचे यहाँ से हिंदुओं के अलग थलग एक नए फ़िरके सिखों की बुनियाद पड़ गई। प्रोफेसर मंजूरुल हक सदीकी तारीख़ हसन अब्दाल में ये सब कुछ लिखते हैं। जब आपने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की बारगाह में हाज़िरी दी तो आपको बगदाद में एक चोला मिला था, उस पर कुरानी आयात दर्ज थीं और ये चोला डेरा बाबा नानक में आज भी मौजूद है। प्रोफेसर जी.एन. अमजद M.A. अपनी किताब गुरु नानक जी और तारीख़ सिख मत में लिखते हैं कि गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे पर करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया, जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहब के नाम से मशहूर है, और अपने घर के मुत्तसिल एक मस्जिद तामीर करवाई और उसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम मुकर्रर किया था। सैयद बशीर अहमद सादी अपनी किताब हियात कशफी में लिखते हैं कि बाबा गुरु नानक की वफ़ात कस्बा दरबार साहब करतारपुर तहसील शकरगढ़ में हुई थी। उन अयाम में हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी। शहनशाह बाबर वफात पा चुके थे। बाबा गुरु नानक की वफ़ात के मौके पर करतारपुर के हिंदुओं और मुसलमानों में सख्त नज़ा पैदा हुआ। हिंदू इस बात के दावेदार थे कि बाबा हिंदू थे, इसलिए उनकी अर्थी को नजर आतिश किया जाएगा। मुसलमान इस बात के दावेदार थे कि बाबा जी मुसलमान हैं, उन्हें कई बार नमाज अदा करते भी देखा गया, उसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं, लिहाजा हम इन्हें बाकायदा नमाज जनाजा पढ़कर दफन करेंगे। करीब था कि बाबा जी की तदफीन के मसला पर हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो जाता और कुछ तो खून तक नौबत पहुंच जाती कि तहसीलदार परगन्ना शकरगढ़ ने मौका पर पहुंचकर बेच बचाव करवा दिया। तहसीलदार ने इलाके के मुसलमानों को एक खुफिया मीटिंग बुलाई और कहा कि तुम लोग आधी रात के वक्त बाबा जी की मैयत को चुपके से उड़ा लो और 15-20 चीदा चीदा मुसलमान बाबा जी की नमाज जनाजा पढ़कर उन्हें खामोशी से दफन कर दें। तहसीलदार ने तजवीज़ पेश की कि सुबह के वक्त ये मुअत्तर रेशमी चादर चारपाई पर डाल दें और शोर मचा दें कि बाबा जी की मैयत को परमात्मा ने आकाश पर बुला लिया है और ये मुअत्तर चादर भेज दी है। इस चादर को 2 टुकड़े करके हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लें। मुसलमान चादर को दफन कर दें और हिंदू इसे नजर आतिश कर दें। चुनाचे ऐसा ही हुआ। तहसीलदार परगन्ना शकरगढ़ की ये स्कीम कामयाब रही। हिंदुओं को इल्म ना हो सका कि बाबा गुरु नानक दफना दिए गए हैं। वल्लाहु आलम। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।